बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज बात करेंगे कि पाकिस्तान को फ़तह हासिल हुई है, ठीक है। इंडिया वालों ने अपने घुटने टेक लिए, अब हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें माफ़ी दे दो। देखो, ये है पाक फ़ौज पाकिस्तान की, जिंदाबाद है, जिंदाबाद। इनके दिलों में जज्बा है शहादत का, जहाद का। तुम इस जज्बे के आगे टिक नहीं सकोगे, ठीक है। तुम 1971 की जंग को याद कर लो, एक दफ़ा पढ़ के देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये लोग कौन लोग हैं। तुम इन लोगों को मार नहीं सकोगे, ठीक है, क्योंकि ये दिल में और माथे पे कफन की नीयत लेके जिहाद में निकलते हैं, ठीक है। इन्हें मौत का डर नहीं होता, तुम्हें मौत का डर होता है, ठीक है। जिसे मौत का डर होता है ना, वो ही हारता है। तो हम तो सीनों पर, अपने माथों पर शहादत की मोहर लगाने के लिए तैयार बैठे होते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से अल्लाह ताला ने हमें फ़तह आप किया, ठीक है। देखिए, आज हम बात करते हैं खुल के। देखिए, आप इंडिया जो मूवीज़ बनाता है वो हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाता है। ये जो फ़साद है ना, कि उनकी आवाम के दिलों में ये डाल देना कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्द है। उनके जहनों में ये है कि एक मुसलमान जो है वो दहशतगर्द है। देखें, मुसलमान की हकीकत को पहचानने के लिए आपको कुरान जो है ना वो तर्जमे के साथ पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको समझ आएगी कि एक मुसलमान जो किसी नाहक को कत्ल नहीं कर सकता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, या चाहे वो सिख हो, जो भी उसका मज़हब हो, वो उसको नाहक कत्ल नहीं कर सकता। ये है इस्लाम, ये है हमारा दीन, ठीक है। क्योंकि हमारे नबी ने काफिरों को दुआएं दी हैं, मेरे नबी ने उनके साथ बैठ के खाना खाया है, ठीक है। एक दफ़ा एक शख्स जा रहा था वो रास्ते में और कहता है, ए मोहम्मद, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। तो वो था नामुस्लिम, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास जो खजूरें थी अपने लिए रखी थी, वो उसको दे दी। ये है इस्लाम, ये है हमारे नबी की तरबियत, ये है एक मुसलमान का चलने का रास्ता, ठीक है। अगर सूरत तौबा आप पढ़ोगे तो उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर वो तुम्हें तंग करेंगे, अगर वो तुम्हें छेड़ेंगे, तो फिर तुम उनको जवाब दो, फिर हम हटेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। अगर तुम हमको छेड़ोगे तो हम फिर जवाब दिए बगैर नहीं अपनी जगह से हटेंगे, ठीक है। हम अपनी जगह पर खड़े होकर तुम्हें जवाब दे कर बताएंगे कि हम मुसलमान हैं, ठीक है। हमारे नबी के सामने उनके चचा का कलेजा किसी हिंदू औरत ने चबाया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी माफ़ कर दिया था कि जा, मेरी नज़र से दूर हो जा, मैं तुझे माफ़ करता हूँ, ठीक है। हमारे नबी ने हमारी इस तरह तरबियत की है। ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। आप बताओ कि पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया के ख़िलाफ़ कोई मूवी बनाई हो, कोई ड्रामा बनाया हो कि अवाम के जहन में ये हो कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हमारे लिए ख़तरा है, हमारा दुश्मन है? नहीं, हमने ऐसा कोई फ़साद नहीं फैलाया। ये है सियासत, अवाम के दिलों में मुसलमान के ख़िलाफ़ फितना पैदा करना कि ये एक दहशतगर्द है। ये जो मोदी सरकार है, ये लोगों के दरमियान, ये अवाम के दरमियान नफ़रत पैदा करने को तुले हुए हैं। तो जो अवाम एक दूसरे से नफ़रत नहीं करती, जहाँ जो पाकिस्तान में रहते हैं वो हिंदुस्तान में रहने वाले उनके बहन हैं, भाई हैं, वो उनसे मोहब्बत करते हैं, वो वहाँ से रहने वाले इधर मोहब्बत करते हैं। ये सियासत जो है ना, ये सियासत अवाम को, सियासत वो कर रहे होते हैं, लेकिन नुकसान किसका होता है? अवाम का। अवाम नहीं ये जंग चाहती है, अवाम चाहती है अमन हो, सुकून हो, ठीक है। अमन, इस्लाम हमें अमन सिखाता है। हमें इस्लाम कहते हैं पहले उसको दावत दो अमन की, अमन से बात कर लो, जंग ना करो, किसी नाजायज़ को कत्ल ना करो। तो आप हमें क्या साबित करने पर लगे हो? दहशतगर्द। और आप क्या कर रहे हो? आप रात के अंधेरे में बमबारी कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चों पर हमला कर रहे हो, और हमारी मस्जिद जो अल्लाह का घर है
اس کو تباہ کر رہے ہو. تم تباہ کرتے جاؤ، ہم بناتے جائیں گے. تم تباہ کرتے جاؤ، ہم بناتے جائیں گے. تمہارا نام مٹ جائے گا، مسجد نہیں مٹے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.